हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ DIY शेयर करूंगी। एक DIY शेयर करूंगी जो आपको दिख रहा है उसके बारे में वो शेयर करूंगी, और मैं अपने रूम की और मम्मी के रूम की लुक दिखाऊंगी, किस तरह मेरे घर में ऑर्गेनाइज मैं करती हूँ और क्या क्या है मेरे रूम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फैजान कुरान पाक की तिलावत कर, जब वो घर में रहता है फ्रेंड्स तो 2 टाइम कुरान पाक पढ़ता है, सुबह दोपहर में और शाम में मौलवी साहब आते हैं, दोपहर में वो खुद पढ़ता है। तो वो नमाज कुरान पढ़ रहा था, कुरान पाक की तिलावत किया और करने के बाद अजान हो गई, जोहर की अजान हो गई। उनका एक दोस्त आ गया, वो भी अपने घर से कुरान पाक की तिलावत करके आया। दोनों मिलके नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद फ्रेंड्स, मैं भी अपना काम करके नमाज पढ़ी। नमाज करने के बाद मैं एक DIY की तरफ आ गई। देखिए, मैं इस तरह से मैं कट करके और रैपिंग पेपर लगा करके मैं अच्छे तरह से कार्डबोर्ड को कवर कर दी और एक तरफ से कट करी ताकि मम्मी को इजीली कपड़ा दिखे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह मैं बना के मम्मी को सारे कपड़े को अरेंज कर दी। अरेंज करने के बाद ये एकदम ऑर्गेनाइज लग रहा है और स्पेस भी मिल गया ज़्यादा फ्रेंड्स। तो ये मैं पहले भी मम्मी को बना दी थी। मम्मी अपनी सिलाई की सारा सामान रखती है, एक्स्ट्रा जो रहती है कपड़े उपड़े जो बच जाते हैं वो सारा रहता है। और अभी हाल में मम्मी बहुत सारे कपड़े सिली हैं तो वो सारा है मम्मी का, और एक नए कपड़े नहीं पुराने ही कपड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मैं मम्मी के इस रूम को मैं डेकोर करूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। आप वीडियो में बने रहें, आपको समझ में आएगा मैं ज़्यादा कुछ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि रेंट का हाउस है और अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकते। तो थोड़ा बहुत जो चेंजिंग कर सकते हैं वो मैं करूंगी। यहाँ पे देखिए, रैपिंग पेपर मैं इस वॉल में चिपका दे रही हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। फैजान की हेल्प ले ली है मैंने, पहले यहाँ पे डस्टिंग कर ली थी फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने फैजान की हेल्प से यहाँ पे पूरे में स्टिक कर दी। ये देखिए, फैजान मेरा स्टिक करा दे रहा। आज उनकी ट्यूशन नहीं है तो इसलिए मैं उसकी हेल्प से मेरे थोड़ी काम को मतलब ईजी हो जाता है। अगर 2 रहे तो इस तरह मैं गम लगा के उनको दे रही थी और वो चिपका दे रहा था। तो फ्रेंड्स, पूरी अच्छे से चिपक गई, लेकिन थोड़ा 2 उंगली बच गया था तो मैं छोड़ दी उसको और पेपर नहीं था मेरे पास। और मैं यहाँ पे से रीऑर्गेनाइज करूंगी। जिस तरह था उस तरह मैं थोड़ा से जो मेरा कुछ अलग चीज था जो टूटा फूटा था वो मैं फेंक दी और उसमें जो ऑर्गेनाइज करना था मैं उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर दी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ अपनी मम्मी के रूम का। तो चलिए अंदर। मेरा रूम है तो पहले मैं आपको मम्मी की रूम दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मम्मी का रूम है और यहाँ पे बाहर वाला सोफा जो है डाइनिंग टेबल के पास का मैं यहाँ ला ली हूँ, और कर्टेन्स जो दूसरे लगे हुए थे ये मैं लगा दी हूँ। और ये मेरी मम्मी ही सिली है, मम्मी को आता है सिलाई करने तो मम्मी ही सारे कुछ मैं कपड़े ला लेती हूँ, फैब्रिक, और ये रिंग ला ली, पर्दे का रिंग, और मम्मी लगा के इसको ऐसा बना दी। तो ये रहा मम्मी के रूम में 2 खिड़कियां है, मेरे घर में एक ही है। तो ये मैं DIY बनाई थी, शुक्र सबर तवक्कल, तो मैं मम्मी के रूम में लगा दी हूँ। ये बहुत पहले लगा दी थी लेकिन कर्टन्स मैंने मम्मी के जाने के बाद चेंज की हूँ। ये रहा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मम्मी की कुरान पाक है, तिलावत की सारी चीज़ है। ये मम्मी के बैंगल्स है और मम्मी का सूटकेस है यहाँ पे। और यहाँ ये वाला नहीं था फ्रेंड्स, मम्मी यूं ही रखती थी कपड़ा तो बहुत फैल जाता था, तो इसलिए मैंने ये कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइजर बना दिए। इसमें मम्मी का सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया और इतना स्पेस बच भी गया, मम्मी फिर इसको यूज़ कर लेगी। और फ्रेंड्स, इसमें मैट्रेस नहीं है, इसमें आप लोग क्या बोलते हैं इसको, वो है क्योंकि मम्मी को डॉक्टर मना किया है मैट्रेस पे सोने या गद्दे पे सोने के लिए, तो मम्मी ऐसे ही लगा के रखी है। और फ्रेंड्स, ये रहा मेरी सासू माँ का रूम। आपको कैसा लगा? ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग रेंट पे रहते हैं तो साल 2 साल को 3 साल को चेंज करना पड़ता है। और घर में रेंट पे रहने से ये होता है कि हम लोग कीले नहीं लगा सकते, कील वगैरह नहीं ठो सकते, तो इसलिए जो है बस उसी में सेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और किराए का हो या मतलब अपना हो, लेकिन सजाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो इस तरह से मैंने मम्मी के घर को सजा के रखा है। और ये जितना बिस्तर था फ्रेंड्स मम्मी के जाने के बाद मैं एक करके सारे को क्लीन करी, धो के सुखा ली, धूप अच्छा लगा ली, क्योंकि फिर मम्मी आ जाती है तो बिस्तर फिर एंगेज हो जाता है। फिर पापा रहते हैं, फिर बनता नहीं है फिर धोने में, तो इसलिए जब मम्मी कोलकाता जाती है तभी मैं धोती हूँ और सारे को बिछा के रखती हूँ। तो इसके बाद वाला होगा मेरा रूम का। तो चलिए मेरे रूम में। फ्रेंड्स, मम्मी के रूम के बाद अब मैं अपने रूम में इन करती हूँ। तो आते ही फ्रेंड्स, ये देखिए, आते ही यहाँ पे मेन गेट है,
यह अटैच वॉशरूम है। ये देखिए मैंने इसे खुद बनाई, मैं ड्राइंग करी थी। और यहाँ पे कर्टन्स है, वहाँ मेरी बेटी का नाम अदीबा है। वो मैं मेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा था तो मैं उसको पेंट करके उनका नाम लिखी। और यहाँ का बेड है ये। और फ्रेंड जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रेंट के हाउस में होते तो हमारे अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं होती बना हुआ, जो ऑनर है उनके हिसाब से होती है। तो हम लोग ज़्यादा इसमें मतलब ऊंचा नीचा या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कील भी नहीं डाल सकते क्योंकि इसके बाद फिर जवाब देना पड़ जाता है ऑनर को। तो फ्रेंड्स ये है। तो यहाँ पे फैजान के पापा का बैग है और ये लैपटॉप है। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा सूटकेस है, दो सूटकेस है, उसको मैं रख के ऐसे बेडशीट से ढक दी हूँ। यहाँ मेरा अबाया टंगे हुआ है रहता है साइड में, यहाँ बैग है और इस तरह से है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये सोफा है, ठीक इसके अपोजिट सोफा है और वहाँ पे फैजान सोता है। यहाँ पे फैजान के पापा का बास्केट है और ये फुरकान का पैंट है, निक्कर है और ये टी शर्ट वगैरह है। नीचे के सेक्शन में फ्रेंड्स ये एक्स्ट्रा फुरकान के एक्स्ट्रा बिस्तर होते हैं छोटे मोटे, जो जल्दी धुल के सूख जाए वो होता है। और यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज करने के लिए है। मैं जब मर्जी मेरे पैर में दर्द होता है तो मैं इस पर खड़ी होया करती हूँ तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। इसमें दानेदार कटर जैसा है, नुकीला। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये हमारा एक और स्टोरेज है, एक यहाँ स्टोरेज है। यहाँ देखिए मैंने फिर से यहाँ पे अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिख रखी हो। जिस तरह मैं मम्मी के रूम में ये पेपर सेट चार्ट पे ये जो है रैपिंग पेपर लगाई थी, वो इसी तरह मैं अपने रूम में भी लगा के रखी हूँ। और इसको चाहूँ तो निकाल के फिर से मैं कोई फेस्टिवल आए चेंज कर सकती हूँ। पेंट वगैरह नहीं करा सकती क्योंकि हम लोग रेंट के हाउस पे रहते हैं। तो यहाँ मेरे कुरान पाक है, यहाँ फैजान जो डेली पढ़ता है वो है। और यहाँ मेरे प्यारे से कप है। और यहाँ भी ये भी मैं जो है ना शोकेस की तरह मैं बनाई हूँ, ये भी मैं खुद से बनाई हूँ। और ये मोबाइल का डब्बा का है जिसमें फुरकान के पापा का कुछ छोटे मोटे कागज वगैरह रहते हैं। ये 3 मग है फ्रेंड्स, मैं अपनी दोनों सिस्टर के लिए बनवाई थी। मेरी बीच वाली बहन का, छोटी वाली बहन का, लेकिन मैं भेज नहीं पाती हूँ क्योंकि कहीं टूट ना जाए। और मैं इतना प्यार से बनाई, सबके बच्चों के साथ बने हुआ है पिक्चर, इसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे। तो इस तरह से मैं बनवाई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं बनवा ली थी, लेकिन भेज नहीं पाई अभी तक। तो ये रहा एक स्टोरेज यहाँ से। ये सबको मैं जिस तरह मम्मी का ये ऑर्गेनाइजर बनाई हूँ, इस तरह मैं ये भी बनाई हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमारा कार्ड वगैरह जो रहता है रेगुलर यूज होता है, राशन कार्ड वगैरह। ये मेरा अलमीरा है छोटू सा, ये भी मैंने खुद से मैं बनाई हूँ। अंदर मेडिसिन दवाई वगैरह है। और ये भी एक कार्डबोर्ड का ही है, इसमें मेरी जान नमाज रहती है मेरी, फैजान फुरकान की। और इस साइड में मेरे मेकअप है और डेली बेस पे जो क्रीम है, सीरम है, पाउडर है, ये सब जो छोटे मोटे चीज है वो सारे रहते हैं। फिर नीचे में ये मेरा बास्केट है, ये फैजान का कपड़े का है, वो फैजान का पैंट का है। तो इस तरह से मेरा घर ऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन फिर भी कभी इतना नहीं रहता जितना मैं वीडियो के लिए थोड़ा सा ऑर्गेनाइज की हूँ, क्योंकि इतना नहीं रहता है। बच्चे छोटे हैं तो आके सारे जब दिल में आता तो यहाँ से कपड़े निकाल लेते, गिरा के चले जाते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। सच यही है, लेकिन मैं वीडियो के लिए मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज की हूँ क्योंकि फिर अच्छा नहीं दिखेगा फिर, इसलिए लेकिन फिर भी डिसमिस हो जाता है। लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज करते रहने से ज्यादा मतलब काम बहुत पहाड़ ऐसा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं हॉल का और किचन का जो है, हॉल और किचन का मैं टूर दूसरे दिन करवाऊंगी क्योंकि ये शाम हो गई है और ईसा की अजान भी हो गई है। तो मैं नमाज के लिए जा रही हूँ, तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और मेरा रेंट हाउस का जो डेकोरेशन है ऑर्गेनाइज जैसा है वो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना ना भूले। थैंक यू सो मच।